बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर और विक्रांत गुप्ता पाक भारत क्रिकेट टाकरे के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और पहले भी हम आपके सामने क्रिकेट टाकरे के साथ पेश होते रहे। आज फिर एक दफा फिर हम आपके सामने पेश हैं और इससे पहले कि मैं दिल्ली में विक्रांत गुप्ता साहब के पास चलूं, पहले मैं यहां पे अपने जो पाकिस्तान में गेस्ट हैं उनका तारुफ करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर, क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान। कराची में हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं और वहां इंडिया में हमारे साथ रमीज राजा साहब भी मौजूद होंगे। और विक्रांत गुप्ता साहब के साथ कौन कौन है ये हम उन्हीं से पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई। सलाम नमस्कार। आपको बता दूं कि हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में दो खास मेहमान हमेशा की तरह मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल, और आपने रमीज भाई की बात की तो आपको बता दूं कि रमीज भाई को हमने कंपनी दी है क्योंकि ग्राउंड जीरो कोलकाता से आप ही के वर्ल्ड चैंपियन वसीम अकरम है हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव भी हैं। हामिद भाई, ओवर टू यू। सलाम जी, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपके मेहमान जो है मैं उनको भी आदाब कहता हूं, आपको भी, और मोहम्मद यूसुफ साहब क्योंकि आप यहां पे मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? विक्रांत गुप्ता साहब ने खुद ही कहा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, भारत अपना पहला मैच हार गया, पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, लेकिन जो असल मैच है वो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। आपको क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान जरूर मैच जीता और इंडिया भी जरूर हारा है। पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है, इंडिया क्योंकि मैच बुरी तरह आ रहा है, पाकिस्तान अच्छी तरीके से जीता है, लेकिन फिर भी जो मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान का वो बहुत बड़ा मैच होता है। उस दिन जो प्रेशर को हैंडल करेगा वही जीतेगा। ठीक है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वो दिन जो है उस दिन इतना प्रेशर होता है दोनों टीमों पर, उस दिन जो प्रेशर को हैंडल करेगा, अच्छे तरीके से खेलेगा, वही जीतेगा। मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी, तो विक्रांत गुप्ता जी, मेरा ख्याल है कि अजरुद्दीन साहब से भी पूछ लेते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखिए इंडियन टीम के मेरे ख्याल में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल तो लो होगा, बट लेकिन पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि कल बहुत अच्छा मैच खेला तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल आगे ही होगा। बट लेकिन जैसा यूसुफ भाई ने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो भी प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगा उस दिन जीतेगा। बट लेकिन जो एक हिस्ट्री भी ये बताती है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ हारी है। हमीद साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपने शाहिद अफरीदी को क्या कर दिया, इतने संबंध जारी कर दिए कि उनकी गेम ही चेंज हो गई। ये क्या हुआ? ये थोड़ी सी बड़ी हैरानगी वाली बात है। ऊपर भी आए और उन्होंने रन भी बनाए। आपने, मेरे को लगता है कि आपने जोश दिला दिया और उनको, तो बहुत मुबारक है। पहले आपको पहला मैच जीत लिया। ये सच है हामिद भाई। देखिए, अब पाकिस्तान में जो भी रिएक्शन हुआ, उन्होंने उतर कर कहा कि मुझे इंडिया में बड़ा प्यार मिलता है। वो प्यार आप देख लीजिए मैदान पर। उन्होंने जो बल्लेबाजी की, उसके बाद कप्तानी की, बॉलिंग की, अब आप उनको कोर्ट मत लेकर जाइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको याद है ना, मैंने तो आप एक प्रोग्राम में कहा था कि वो 25 साल के हो गए हैं, तो आपने उनको इतना प्यार दिया कि उनकी उम्र कम हो गई, 25 साल की होगी और वो 25 साल वाले छिक्के लगा रहे थे। लेकिन ये मेरे से ज्यादा तो सिकंदर बख्श साहब जो हैं उनसे ये बात पूछने की जरूरत है क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि शाहिद अफरीदी पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सिकंदर बख्श साहब करते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, अब जो प्यार तो थोड़ा अलग होता है 25 साल वाला जो प्यार होता है उसमें थोड़ा सा शिद्दत होती है। देख लीजिए, 25 वाला प्यार उनको इंडिया से मिल रहा है या 35 वाला मिल रहा है? ये सिकंदर बख्श साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? 25 वाला प्यार मिला या 35 वाला मिला? देखिए, शाहिद अफरीदी हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो वक्फे से रन्स करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। थोड़ा उनका गैप्स आ जाते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं, फिर गैप आता है। जो ये शरारती बच्चे की तरह है, जब वो कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, स्कूल में फेल होने लगता है, तो माँ बाप उसके साथ थोड़ा सा उसको ग्राउंड, कहते हैं ना, यू आर ग्राउंडेड, उसको ग्राउंड कर देते हैं, उसकी क्रिकेट दूसरी चीजें बंद कर देते हैं, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है। तो हम लोग भी थोड़ा, हमें पता है इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो जब भी ये ऑफ कलर नजर आते हैं तो हम इनको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, पीछे से 2-4 उनको। तो आप सिकंदर भाई, आप शाहिद अफरीदी के हेडमास्टर बने हुए आजकल? नहीं, हेडमास्टर नहीं, मुझे पाकिस्तान की फिक्र होती है, मुझे शाहिद की नहीं है। और शाहिद जो है वो कप्तान है, तो हमें पाकिस्तान को सारी जिम्मेदारी तो हमने शाहिद के हाथ में रखी है। तो थोड़ा सा उनको पीछे से बैठ के हम टाइट करते रहते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है और आप देखेंगे अचानक वो परफॉर्मेंस देने लगते हैं। तो ये हमारा स्टाइल होता है कि थोड़ा सा उनको डराएं धमकाएं और वो फिर ठीक हो जाते हैं। ये मोहब्बत का तरीका है, ये हम इस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं। रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है, आपके ख्याल में किस पे दबाव ज्यादा है?
इस T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान जीत गया और भारत पहला मैच हार गया, दबाव किस पे ज्यादा है? सबसे पहले तो प्रेशर होगा कमेंटेटर्स पे, उसके बाद होगा फैंस के ऊपर। नहीं, मगर ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक प्रेशर जो टीम अच्छा संभालेगी वो ये मैच जीतेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इंडिया से हम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जीत सकते हैं, और मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की है। मेरी समझ से बालातर था ये जवाब देना इस सवाल का, मगर मुझे अब ऐसा लगता है कई दफ़ा कि हम क्रिकेट के बजाय भारत को खेलने की कोशिश करते हैं और उससे प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर ये भी सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, और जब आप ये सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, तो फिर हम जीत नहीं सकते हैं। सो नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, आपको प्रेशर को संभालना पड़ेगा, और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से एक्सिक्यूशन था, प्लान था, टॉप ऑर्डर ने क्लिक किया, और ये पिचेस ऐसी हैं, ये पिच ऐसी है कि जहां पे आपको बैटिंग करने का मजा आता है, यहां पे आपको मौका मिलता है, तो घबराना नहीं है, इस स्टेज से हीरो बनने की कोशिश करना है, क्योंकि इसी तरह से हम भारत के खिलाफ हमेशा खेलते थे कि हारना सोचा भी नहीं था, या हम जीतेंगे या लड़ के हार जाएंगे और हीरो बनेंगे। और अगर इसी सोच से खेलें और बॉल पे कंसंट्रेट करें और बैट पे तवज्जो दें और फैंस को निकाल दें अपने जहन से और ऑपोजिशन को हवा ना बनाएं, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अच्छा, लेकिन विक्रांत जी, मैं आपके जरिए मदन लाल साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो होता है जब आप वर्ल्ड T20 जैसे इवेंट में जाते हैं और पहला मैच जीतते हैं, प्लेट पर आपके सामने एक जीत दिखती है, आपको पाकिस्तान कितना बेहतर महसूस कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया के सामने तो अब जो एकदम देखते देखते 24 घंटे में जो समीकरण है जो ये है कि तीनों मैच जीतने हैं, लेकिन जिस तरह से भारत पहला मैच हारा है, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक ऑस्ट्रेलिया, भारत के ड्रेसिंग रूम में क्या फियर ऑफ फेलियर बढ़ गया है? क्या वो पाकिस्तान को मौका दिखाता है फियर ऑफ फेलियर इंडिया का ड्रेसिंग रूम में? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि फियर ऑफ फेलियर, तो एक मैच हारने से ऐसा नहीं होता कि आपके फेलियर होता है, बट हमारी टीम भी काफी अच्छी है, बट लेकिन थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेंट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम के लिए एडवांटेज है कि थोड़ा सा जब इंडियन टीम के साथ ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम को कोई हरा ही नहीं सकेगा, ऐसा लोग सोच रहे थे, ऐसा एक माहौल बन गया था, बट लेकिन उस हार के बाद मैं समझता हूँ हर टीम अपने आप की थोड़ी सी अच्छी सांस ली होगी और समझिए कि यार हमने भी इंडियन टीम को बीट कर सकते हैं। टफ मैच होगा दोनों टीम का, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अब जाके सही टीम सेलेक्ट की है और सही प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं, और अफरीदी, जैसा कि यूसुफ भाई ने कहा था कि उन्होंने बहुत दिन के बाद ये चांस अवेल किया, बट ऐसे बहुत से पहले भी ऐसे मौके आए थे, बट वो थोड़ा बाद एकदम जल्दी कर जाते थे। इंपॉर्टेंट बात यह है पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिला था, पाकिस्तान के टॉप 3 में बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, और शाहिद अफरीदी जिस वक्त बैटिंग करने आए आउट भी हो जाते तो भी पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल सकता था। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिहाज से हामिद भाई? जी, ये बिल्कुल एक फैक्टर अच्छा है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद जो पाकिस्तान के जो ऊपर के खिलाड़ी हैं वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस पर मैं चाहता हूं कि हम वसीम अकरम साहब से भी बात कर लें। वसीम अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का, पूरी दुनिया की नजरें इस पे लगी हुई हैं, आपके ख्याल में इस वक्त एडवांटेज किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान जी वसीम अकरम साहब, मैच है, उससे पहले दोनों टीमों ने कैसी भी परफॉर्मेंस की हो, जब ये दोनों का मैच होता है दोनों की एक गेम सामने आती है, बिकॉज डिफरेंट प्रेशर है। पता है कि एवरीबडी इज वॉचिंग, इंडिया में पूरे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में पूरे लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक हो गई और बॉलिंग में मुझे कोई आई थिंक पाकिस्तान में पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे जो थोड़ी सी हमें इनकी बैटिंग में जो गलतियां लगी वो लगी बांग्लादेश में, वो भी सीमिंग विकेटें थी, वो भी T20 की विकेटें नहीं थी। तो आई थिंक जहां इनकी बैटिंग क्लिक हो गई वहां पाकिस्तान टीम बेहतर खेलेगी। ऑल्दो अनप्रेडिक्टेबल है, वो सबको पता है, मगर दैट्स यही पाकिस्तान की क्रिकेट है। हम ऐसे ही खेलते आए हैं, हम प्लान से जरूर जाते हैं मगर लास्ट मिनट कभी प्लान हमारे चेंज भी हो जाते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में आई थिंक इंडिया तब तक ये डिफीट, शॉकिंग डिफीट से कहते हैं हुई है, उससे निकलना ही पड़ेगा और निकल जाएंगे। अच्छा, लेकिन वसीम अकरम साहब, आपका क्या ख्याल है कि मैच कोई भी जीते, आपको ये मैच सुपरहिट नजर आ रहा है? भले कोई भी जीते, पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते, लेकिन मैच सुपरहिट होगा। मुझे लगता है कि वसीम भाई को आवाज नहीं जा रही। यही सवाल हामिद भाई मैं आपका कपिल पाजी को टॉस कर देता हूं। पाजी, मुकाबला बराबर का है,
नहीं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं प्रेशर तो है ही। पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना कोई आसान नहीं होता यार। पाकिस्तान की टीम को भी खेलना इंडिया के विरुद्ध आसान नहीं होगा। अच्छा मैच होना चाहिए, लेकिन जब T20 आता है पिछले मैच को भूल के नए मैच की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, क्या गलतियों से क्या सीखते हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए। सही बात है। हामिद भाई, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि कपिल बाजी ने ये जरूर कहा है कि इंडिया ने जो गलतियां की हैं उससे सबक लेना है। क्या वाकई में इंडिया अपनी गलतियों से सबक लेगा? ईडन गार्डन्स की विकेट कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होंगी, और साथ ही साथ आपके पास तो ये खबर है ही, अमिताभ बच्चन, जनगण मन और शफकत अमानत अली जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम मैदान पर मैच शुरू होने से पहले गाएंगे तो माहौल कैसा होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान और भारत के टाकरे के साथ विक्रांत गुप्ता और हामिद मीर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। विक्रांत साहब दिल्ली में हैं और मैं यहां इस्लामाबाद में हूं। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, और अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरा दोनों ही आंखें बंद करके ये बैटिंग करेंगे, डिपेंड ऑन विकेट। लेकिन जो 99.9% चांस है कि विकेट जो है बैटिंग होगी। कल का मैच अगर देखें तो बहुत बैटिंग विकेट थी पहले टाइम, स्पेशली बहुत स्लो थी, लो थी, कोई टर्न नहीं था। हालांकि बांग्लादेश के अच्छे स्पिनर हैं लेकिन उसके बावजूद उनको कोई टर्न नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा टर्न हो रहा था। और जब ऐसी विकेट पे आप इतने बड़े रन्स लगा दें तो बहुत मुश्किल हो जाता है रन चेस करना, क्योंकि 200 रन चेस करने का मकसद ये है कि हर ओवर में 8, 9, 10 आपको कंटिन्यू करने हैं। तो इसमें विकेट भी जाती जैसे कल उनकी गई हैं। हालांकि एक आधा लड़का अच्छा खेला है लेकिन उनकी टीम पूरी फॉर्म में मुझे नज़र भी नहीं आ रही थी बांग्लादेश की, स्वाय तमीम के और वो साबिर प्लेयर है वो बेहतर नज़र आ रहे थे। उसके अलावा कोई भी मुझे अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी 200 रन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश नहीं, इंडिया है। वो एक लहर मैंने इसलिए कहा ना कि दूसरे टाइम पे बैटिंग करना थोड़ा सा कदर मुश्किल होगा पहले टाइम से। रमीज राया साहब, क्या पाकिस्तान को अपनी टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए? कोई एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, कोई स्पिनर शामिल करना चाहिए या कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए? देखिए, जीता हुआ कॉम्बिनेशन बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कहीं के पे कोई गलती तो किसी ने की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वहाब रियाज को थोड़ा से अपनी गेम को ऊपर ले जाने की जरूरत है। और इसके अलावा जो इरफान है वो भी 1-1.5 ओवर अच्छा करते हैं, फिर 2 ओवर्स में वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये दो को थोड़ा सा, क्योंकि आपके ये स्ट्राइक बॉलर्स हैं और स्ट्राइक बॉलर्स को विकेट्स लेनी है और सोचना विकेट्स का ही है, क्योंकि पाकिस्तान कई दफा ये भी सोचने की कोशिश करता है कि हम डॉट्स कर लेंगे और डॉट बॉल्स या हम मेडन्स करके हम प्रेशर डाल देंगे। हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म जो है बॉलिंग का, वो अभी भी उस पाए का नहीं है जितना कि एग्रेशन मोड में हम जब जाके खेलते हैं, जब हम कहते हैं हमने विकेटें लेनी है, जब हमने यॉर्कर मारना है, जब हमने ऑपोजिशन को चित करना है, तब हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर आप मुझसे ये कहें कि हम मेडन पे मेडन गांठेंगे, ये होने वाला है नहीं। मगर डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पिच के ऊपर भारत के बल्लेबाज आप पे हमला करेंगे और उनकी बैटिंग डीप है। तो आपको एक तो अपनी पूरी हर तरह से अपनी गेम के हिसाब से आपको फील्ड सजानी है और एक अपना गेम प्लान रखना है। एक तो ओवरऑल टीम का गेम प्लान है, फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपना गेम प्लान है। और मैं अफरीदी एंड कंपनी से सिर्फ यही कहूंगा कि आप विकेटें लेने की कोशिश करें, आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है जो कि ये चीजें कर सकता है। विक्रांत जी, आपका क्या ख्याल है? अगर इंडिया टॉस जीता है तो आप भी बैटिंग ही करेंगे? जी, मैं वो भी है, और दूसरी बात है मदन जी, विकेट किस तरह की होगी? नागपुर जैसा विकेट होगा, क्योंकि नागपुर में इंडिया ने सोच समझ कर ये कि न्यूजीलैंड पता नहीं स्पिन खेल पाएगा कि नहीं, न्यूजीलैंड पता नहीं स्पिन कर पाएगा कि नहीं बॉल, लेकिन उस गड्ढे में खुद गिर गए। ईडन गार्डन्स में जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और जो आउटफील्ड थी, क्या वही भारत पाकिस्तान की होगी? विकेट इसी तरह का होगा या इंडिया उसमें भी थोड़ा लो, थोड़ा स्लो, थोड़ा टर्नर बनाने की कोशिश करेगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता अब ऐसा विकेट मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा सारे टूर्नामेंट में। क्योंकि देखिए, अचानक कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि उस विकेट में काफी मैचेस हो चुके थे, इसलिए एक शॉक ट्रीटमेंट भारतीय टीम को मिला जो इतना ज्यादा गेंद टर्न किया। पर कैलकाटा में अगर मेरे से पूछे तो मैं समझता हूं कि जो विकेट है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तो है कि वहां एक जो प्रेसिडेंट है हमारे सौरभ जी हैं और वो उनको जो क्रिकेट जानते हैं अभी कैसा विकेट देना चाहिए 2020 में। तो ये जो मुकाबला है सुपर हिट मुकाबला होगा। और सबसे बेटर क्या हुआ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने रन बनाए हैं।
जो कि वो थोड़े से उनकी शॉर्टेज रही उनकी। पर भारत के ऊपर जो प्रेशर है किस चीज का है, वो प्रेशर इस चीज का है कि हमने ये मैच जीतना ही जीतना है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए पाकिस्तान को वो नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आगे चला गया एक मैच, तो ये प्रेशर थोड़ा सा बना रहेगा। और जो इंडिया है, इंडिया को बैटिंग अगर बैटिंग यूसुफ बैटिंग कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि आप ऐसी विकेट जहां अच्छी होती है आप आंख बंद करके अगर आप बैटिंग कर लेते हैं तो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप रन कितने बनाते हैं। पर ये मैच जो मैं समझता हूं कि भारत के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है वर्ल्ड कप। कई बार होता है ना वो सिकंदर भाई की कॉमेट द आर्ट कॉमेट द मैन, जब जरूरत पड़ती है वहां तक पहुंच जाती है, तो फिर हो सकता है कि हमारी टीम में से भी लीडर कोई खड़ा हो। लेकिन आप, मुझे पता है कि मिठाई के बड़े शौकीन हैं, मैं भी हूं, मदन जी भी हैं, अजहर भाई थोड़ा कम खाते हैं। आप मैच वाले दिन कल तो जरूर लेकर आएंगे मिठाई, अब वो मिठाई किसे खाने का मौका मिलेगा? देखिए मिठाई तो उसका कोई इशू ही नहीं है, मगर जो बात हकीकत है वो मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूं कि वो ये है कि देखिए सबने कह दिया प्रेशर भारत की तरफ है, बिल्कुल है, सब कुछ है, मगर अगर करंट फॉर्म देखते हुए आए तो मुझे भारत फिर भी वो टीम नजर आती है जो इस प्रेशर से निकल सकती है, इसलिए कि उनके सारे खिलाड़ी शुरू से रन्स करते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज उनके पर तरफ रहेगा। प्रेशर जरूर है कि हर हाल में उन्होंने ये मैच जीतना है वरना वो रेस से आउट हो जाएंगे, मगर भारत की टीम में वो कैपेसिटी है बिकॉज ऑफ द करंट फॉर्म। पाकिस्तान ने अब जाके फॉर्म पकड़ी है, मगर वो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एज होगा भारत को कि अगर दोबारा अगर थोड़ा सा भी 4-5 ओवर के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत किस तरह खेल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भारत के लिए और मैं समझता हूं कि वो कम बैक कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। अच्छा, लेकिन मैं अजरुद्दीन साहब से मैं एक सवाल अजहर भाई, इस तरह के मैचों में आप तो खेले और सिकंदर भाई, यूसुफ भाई भी जी। अजहर साहब से अगर मैं एक सवाल करूं, मैं जरा सवाल ये करना चाह रहा हूं अजरुद्दीन साहब कि आपने बड़ी क्रिकेट खेली है, यहाँ पे हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने भी बड़ी क्रिकेट खेली है। ये जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होने वाला है उससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे हैं और दोनों तरफ से सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल उसके पास चांस है, उसके प्लेयर्स स्कोर करते आ रहे हैं, और जो यूसुफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्योंकि पहला मैच जीत गया तो उसका पलड़ा भारी है, जो भी मैच जीतता है। लेकिन हमने ये देखा है कि इससे पहले जब पाकिस्तानी टीम हार रही थी तो पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था हमारे प्लेयर्स पे, और जैसे ही इंडिया एक मैच हारा न्यूजीलैंड से तो इंडिया में आपके क्रिकेटर्स पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये जो क्रिटिसिज्म है ये जब एक खास हद से आगे चला जाता है और गाली गलौज शुरू हो जाती है, लान तान शुरू हो जाती है, आपके ख्याल में हमें अपनी मैसेज को, क्रिकेट फैंस को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये खेल का मैदान है, इसको खेल के तौर पे लीजिए, जिंदगी मौत का मसला ना बनाइए, अगर आपकी टीम हार जाती है तो खिलाड़ियों को गालियां ना निकाला करें? हमीद भाई, इससे पहले कि अजहर भाई शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में वो थोड़ा कम है। वो जब भारत मैच हारा, क्योंकि हारा इस तरह से वन साइडेड, बड़ा यहां पर उस वक्त जरूर रिएक्शंस हुए, लेकिन अगले दिन सुबह लोग भूल गए। और शायद ये जो हामिद भाई का सवाल, उसी के एक सवाल बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमारी टीम अच्छी खेलती है तो हम एकदम सिर पे चढ़ा देते हैं, अब अच्छी नहीं खेलती है तो बिल्कुल एकदम नीचे गिरा देते हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी फैंस हैं और जितने भी लोग हैं उनको कंस्ट्रक्टिव टाइप का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेयर्स ऊपर नीचे तो परफॉर्मेंस होता रहता है, बट लेकिन जैसा भारत का परफॉर्मेंस जो था इंडियन टीम का परसों जो मैच खेले तो वो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि जो हमारा जो फॉर्म चल रहा था उसके बावजूद भी हमारे जो प्लेयर्स 126 रन 127 रन नहीं मार सके, तो इसी वजह से जो पैशंस होते हैं, जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है हमारे प्लेयर्स में से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम में भी, दोनों मुल्कों में भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बट लेकिन देखिए मैं फैंस को और जितने भी कहूंगा कि कंस्ट्रक्टिव टाइप का क्रिटिसिज्म करे, ऐसा क्रिटिसिज्म करे कि जो प्लेयर्स को पता चले कि क्या गलती हुई और उसको कैसे सही करें। हमने तो एकदम बिल्कुल गलतियां छोड़ दी थी और उनको बता देते कि प्लेयर्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे या ये कर रहे या फलाना कर रहे, ये देखिए ये अच्छा खेले तो इसी वजह से उनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल सोच समझ के क्रिटिसिज्म करना चाहिए। देखिए प्लेयर्स जाते, कोई भी टीम जाती है और कोई भी खिलाड़ी जाता है, हारने के लिए नहीं खेलता है। कमल भाई ये बताइए कि एक मैच हारना, और मुझे आपके चेहरे पर बड़ी निराशा दिख रही है, आप डिसअपॉइंटेड थे जिस तरह भारत हारा, एक मैच हारना क्या ड्रेसिंग रूम बिखर जाता है, या आपको यह ऐसा मौका लगता है कि ऐन वक्त पर शायद भारत की हार इस टीम को किक स्टार्ट भी कर सकती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है? क्या ये ड्रेसिंग रूम कम बैक कर सकता है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाहर निकला मुश्किल है यहां पर, लेकिन वेकअप कॉल है और
जितने भी फैन हैं उनको ये समझना चाहिए, इंक्लूडिंग हमें, कि T20 में कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। यस, आपकी टीम बेहतर है, लेकिन उस दिन क्या आप बेहतर खेल पाते हैं कि नहीं, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और शायद न्यूजीलैंड ने हमसे कहीं गुना बेहतर क्रिकेट खेली। वसीम भाई, लेकिन अब सवाल ये बनता है, क्योंकि आप इंडियन क्रिकेट को बड़ा करीब से फॉलो करते हैं, आप कमेंट्री भी करते हैं, धोनी एक लीडर के तौर पर, धोनी कप्तान के तौर पर, क्या सिर्फ एक पेप टॉक से टीम को वापस ले आएंगे, या आपको लगता है कि जब मुकाबला शुरू होगा दोनों टीमों का, वो पहले 15-20 मिनट ही डिटरमिन करेंगे कि इस तरफ या उस तरफ? निकलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पास, बिकॉज चले 4 मैच हैं, बड़ा जिसे ग्रुप डेथ ग्रुप कहते हैं कि बड़ा मुश्किल ग्रुप में है, मगर पहले मैच ऐसे हारने से कॉन्फिडेंस में थोड़ा फर्क पड़ता है। मगर प्रोफेशनल लोग हैं, इंडियन टीम में सारे प्रोफेशनल हैं, इनको जल्दी से इससे निकलना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि अगर ऐसी विकेट मिले या अगर थोड़ी सी सीमिंग विकेट मिले तो विकेट्स इन हैंड इज द की। जी भाई से सवाल करना जी, आप क्या कहेंगे इस पे? आप नहीं समझते कि जो कल जो परफॉर्मेंस हुआ पाकिस्तान टीम का, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन सही किया था, सब सही प्लेयर्स उन्होंने पिक किया, क्योंकि मैं समझता था कि अहमद शहजाद और अजहर अली एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो उनको अगर आप खाली रिजर्व में बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में उससे कोई पाकिस्तान टीम को एकदम एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो अहमद शहजाद एक ऐसे प्लेयर है बहुत पॉजिटिव खेलते, तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फर्क हुआ। तो आप इसके बारे में अगर कुछ कहेंगे तो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स को भी आपके पाकिस्तान के सोचना चाहिए कि सही टीम बनाएंगे तो मेरे ख्याल में रिजल्ट सही तरीके से आएंगे। अजहर भाई ने अजहर अली को मिस किया है। नहीं, बिल्कुल बात सही अजहर भाई की, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि प्रॉपर बैट्समैन खेलें, जैसे आया है उसकी जी हमनाम में, हाँ आपका हमनाम भी है। अजहर अली प्रॉपर बैटिंग करता है, लेकिन उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी शॉट्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दी भी खेलना पड़ता है। उसका एक तो वो मोर लगी हुई है कि वो टेस्ट प्लेयर है, एक तो ये बड़ी खराबी है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में या कहीं भी, कि किसी प्लेयर पे जब मोर लग जाएगी ये टेस्ट प्लेयर है तो ये टेस्ट ही खेलेगा, ये 2020 का ये 20 खेलेगा। अगर कोई प्लेयर अच्छा है तो वो दोनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है, जैसे इंडियंस हैं, न्यूजीलैंड के हैं, साउथ अफ्रीका के, वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं। तो अगर कोई अच्छा है तो उसको जरूर मौका देना चाहिए। जैसे कल अहमद शहजाद खेला है तो डिफरेंस नजर आया है कि दोनों ने मेरा ख्याल ये 8वीं या 9वीं मरतबा पर इतनी लंबी पार्टनरशिप की है हफीज ने और अहमद शहजाद ने, क्योंकि दोनों ठीक खेले हैं और ऐसी ये विकेटें भी इनको सूट करती हैं। और बड़ी बात कल ये थी कि इन्होंने सिंगल्स भी किए हैं, डॉट ज्यादा नहीं खेले। ये बहुत प्लस पॉइंट था कल कि ये सिंगल पे भी इन्होंने तवज्जो दी है, वरना ये डॉट्स खेलते हैं या हिट मार देते हैं। अच्छा, आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं मदन लाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक और भी मैच हुआ, उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी क्रिस गेल ने, और क्रिस गेल को हमने देखा कि वो तो अगर 2 रन लेने थे तो 1 रन ले रहे थे, और 1 रन लेना होता था छोड़ देते थे, उनका छिक्के चौकों पर ही सारा इन्हिसार था। तो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई क्रिस गेल जैसी परफॉर्मेंस भी दे सकता है? कौन है क्रिस गेल? नहीं, देखिए क्रिस गेल की बात तो थोड़ी सी करनी चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि ऐसी इनिंग वो उसने खेली है कि ऐसी इनिंग बहुत कम देखने को मिलती है, और हम सब जानते हैं गेल को कैसे वो बैटिंग करता है। पर एक बात तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बिल्कुल विकेट को देखा पहले 1-2 ओवर, फिर उसके बाद उसने अपना जो अटैक करना शुरू किया। पर इंडिया पाकिस्तान में मेरे को नहीं लगता कि ऐसी इनिंग जो कि कोई आएगा और इतनी बड़ी इनिंग खेल जाएगा जैसे क्रिस गेल ने खेली है। पर पाकिस्तान का मेरे को ये जो हम बॉलिंग की बात करते हैं, मैं सिकंदर बख्श से भी मेरा ये सवाल है, क्या वही आपकी बॉलिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या वही बॉलिंग जो है कैलकाटा के ट्रैक के ऊपर जहां विकेट बहुत सीधा है, क्या इतनी ज्यादा नहीं करेगा गेम? जहां गेम सीन नहीं करेगा, जहां ज्यादा नहीं सीन करने वाला और सीधा रहने वाला है, क्या इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है? ये देखने वाली ये एडवांटेज जो है ये भारत को हो सकता है। नहीं, देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में बॉल करें, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि हमारे बॉलर्स में जो प्रॉब्लम कभी आता है वो ये है कि वो शॉर्ट गेंदें ज्यादा करने लगते हैं जो फेटी पड़ने लगती है। देखिए हर बॉलर जो है, हर बैट्समैन जो है शॉर्ट बॉलों से डरता नहीं, आजकल शॉर्ट बॉलों के इंतजार में होते हैं कि वो मारे। तो मेरे ख्याल से अगर शायद अगर एक चेंज हो तो वो ये हो कि समी अगर फिट हो जाते हैं तो वो शायद वहाब की जगह आ जाएं, अदरवाइज यही पेस अटैक होगा। अगर वो स्ट्रेटर लाइन में बॉल करते हैं तो वो पाकिस्तान के बॉलर्स इफेक्टिव हो सकते हैं।
मगर हमने ये देखा है कि जो इंडियन बैट्समैन हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो वो लोग नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डरे। हाँ, स्विंग जो है, अगर जिस तरह आमिर को स्विंग मिला था, और आई एम श्योर कि बांग्लादेश जैसी पिच वहां नहीं मिलेगी हमें कोलकाता में, अगर वो स्विंग मिलता है तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। पेस मैं नहीं समझता कि अगर इन सीधी विकेटों में बहुत ज्यादा आप तेज गेंद भी कर ले तो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते आप, अगर आप स्ट्रेट लाइन में ना गेंद करें। तो हमारे बॉलर्स को स्ट्रेट लाइन में बॉल करनी है तो वो इंडियन बैट्समैन को रोक सकते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, इंडिया और पाकिस्तान की जो टीमें हैं, दोनों टीमों में कोई चेंज करने की जरूरत बात करते हैं, हम पैशन की बात करें, चौके छक्के, लेकिन एक चीज जो हम मिस कर जाते हैं वो है फील्डिंग। हमें तो फील्डिंग जो है दोनों टीमों को उठाएं, अगर आप कंपैरिजन, क्या प्रेशर मैच में एक अच्छा रन आउट, एक हाफ चांस वो मैच को तब्दील करता है, उसमें दोनों टीमों में आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी टीम बहुत बेहतर है फील्डिंग में। देखिए पाकिस्तान के भी नए नए लड़के अच्छे फील्डिंग करते, ऐसा नहीं कि उनके फील्डिंग अच्छी नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी टीमों की फील्डिंग हो रही है उतनी अच्छी फील्डिंग हो रही है, क्योंकि ग्राउंड बहुत अच्छे है और टेक्निक्स और डिफरेंट तरह के उनके प्रैक्टिस सेशन होते हैं, ड्रिल्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी टीम भी काफी फील्डिंग में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मैं थोड़ा सा हमारी टीम को एडवांटेज है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे रनआउट्स भी किए, बहुत अच्छे कैचेस भी लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि जहां पे अगर बैट्समैन 2-3 रनआउट लेते हैं या अच्छे कैचेस लेते हैं, जैसा कल ने आपने देखा, अगर शायद हफीज का कैच अगर वो उन्होंने नहीं लेते तो मेरे ख्याल में हफीज ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज भी कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना, अगर लंबा स्कोर बनाना है तो हफीज को पूरा 17 या 18 ओवर तक खेलना पड़ेगा। जिस टाइम हफीज आउट होंगे वहां पे पाकिस्तान टीम का बैटिंग का स्ट्रेंथ और टेस्ट पता चलेगी। और अजहर भाई एक और मैंने बात देखी है पाकिस्तान टीम की कि छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो ज्यादा मेजर गलती बन जाती है, क्योंकि प्रेशर में, या तो वो प्रेशर में रहते हैं तब ऐसी गलतियां करते हैं। देखिए ये जैसे शाहिद अफरीदी ने सेकंड रन लेना लास्ट मैच में जैसे हुआ, एक मैच में देख रहा था जहां मोहम्मद शमी ने 2 नो बॉल कर दिए, 2020 क्रिकेट में 2 नो बॉल कर दिए। ये छोटी छोटी गलतियां अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान टीम जो है काफी डेंजरस। और ये तो है ही हामिद भाई, आप शायद सवाल करना चाहते हैं कि प्रेशर इंडिया पाकिस्तान में इतना हो जाता है कि वो कई बार आप ऐसी गलतियां करते हैं जो स्कूल के बच्चे करते हो। दोनों टीमों के बारे में ये सही है। मेरा ख्याल है जो बदन लाल साहब ने कहा है कि छोटी छोटी गलतियां पाकिस्तानी टीम करती है, तो यूसुफ साहब इसका कोई जवाब देंगे? आप सही कह रहे हैं, वो गलतियां छोटी नहीं थी, काफी बड़ी थी, ये जवाब है। अच्छा, छोटी नहीं बड़ी गलतियां थी। 2 नो बॉल करना 2020 में, और वो ओवर भी बड़ा जरूरी था उसका सही करना। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी गलती है। मदन भाई थोड़ा सा इसको गलती बड़ा गिने। जी, पाकिस्तान और भारत का जो मैच होने वाला है उसमें हमारी गुफ्तगू जारी है। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट टाकरे के साथ हामिद मीर और विक्रांत गुप्ता एक दफा फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। विक्रांत जी, हम पाकिस्तानी हमारे जो फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो परफॉर्मेंस थी आपकी टीम की, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? वहां पे भी कोई छोटी छोटी गलतियां हुई थी या वहां पे भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी? वहां तो बहुत बड़ा गड्ढा था जो खोदा हुआ था, उसमें खुद गिर गए। हमिद भाई, ये एक टेंडेंसी रही है ना, जैसे देखें आप, पाकिस्तान ने अच्छे तेज गेंदबाज निकाले, भारत ने अच्छे स्पिनर्स निकाले, तो वो एक वो रहता है कि यार भारत तो स्पिनर को आंख बंद करके भी खेल लेता है। वो सही था, अब शायद सही नहीं है, क्योंकि जहां पर हाफ डिसेंट स्पिनर भारत को मिला है, खासतौर से इन यंग प्लेयर्स को, वहां भारत हारा है। टेस्ट मैच हारा है, वनडे मैचेस हारा है, T20 हारा है। इंग्लैंड के स्पिनर आकर भारत को आउट कर गए, न्यूजीलैंड के स्पिनर आकर आउट कर गए, साउथ अफ्रीका के कर गए। हालांकि अजहर भाई से मैं ये सवाल करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपसे एक सवाल है हामिद भाई, अगर आप बुरा ना माने तो। कुछ दिन पहले इंजी भाई, आपको पता ही, आज तक के स्टूडियो में थे और मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है इंजी भाई कि पाकिस्तान में टीवी बड़े टूटते हैं जब भारत से हार जाते हैं। तो इंजी भाई ने जवाब दिया कि पिछले साल वर्ल्ड कप में एडिलेड में जब इसी तरह से पाकिस्तान हारा था, टीवी टूटे थे, तो कहते मैंने टीवी पर देखा कि टीवी वो टूट रहे थे जो चलते ही नहीं है। ये सही है क्या? ये असल में जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस दफा भी टीवी टूटे लेकिन ये सिकंदर बख्श साहब जो है ना, ये इनको जो अंदर की खबर होती है ना, इस तरह के सारे, उनके पास काफी खबरें हैं। जी सिकंदर बख्श साहब, आप बताएंगे, क्योंकि आपने मुझे पिछले दिनों में बहुत ज्यादा, मुझे कुछ आपने मैसेजेस भेजे हैं
और कुछ मुझे आपने वीडियोस भेजी, कुछ आपने मुझे तस्वीरें भेजी। आपने मुझे एक तस्वीर भेजी थी जिसमें एक बूढ़ा सा खान बाबा जो है वो पाकिस्तानी टीम को बहुत उल्टी सीधी सुना रहा था और उसने भी कहा कि मैंने अपना टेलीविजन तोड़ दिया है। तो वो कहां से, कुछ आपकी बात हुई थी उससे? ये टीवी असली तोड़ा था या जाली खराब टीवी तोड़ दिया था उसने? नहीं, वो जो खान बाबा का कौन सा था? नहीं, वो खान बाबा का जो टीवी था वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही था और वो देखते देखते उन्होंने उठा के कोई चीज मार दी थी उस पे। तो ये रिएक्शंस होते हैं इसमें। मैं समझता हूं कि भारत में भी इस किस्म के कई दफा हमने ऐसे रिएक्शन देखे, मगर ये कि जब बुरा वक्त आता है, हमने वो वक्त देखा हुआ है। मुझे वो अच्छी तरह मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स कोट कर सकता हूं जिसमें मुझे याद है वो अजीत अदेकर जब वो हार कर आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, मगर मेरे ख्याल से वो इंतजाम ने गौर से नहीं देखा। वो सारे चलते हुए टीवी थे, इंतजाम मिस कर गए वो। ये इसमें हमारी कोई वो नहीं है बदनीयती कि हम बहुत एक दूसरे के खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक जैसे ही हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जो अच्छी चीज होती है उसको नजर ना लगे तो अच्छी बात है। क्यों अजरुद्दीन साहब आप सही कह रहे हैं? आप ये कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम को नजर ना लगे? अप्स एंड डाउन्स तो चले हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में नहीं, मैं कह रहा हूं कि अप्स एंड डाउन्स तो दोनों मुल्कों में चलते रहे हैं, लेकिन हालिया अगर आप देखें, ये एक भारत के सामने, जो भारत के पास एक शायद ये साइकोलॉजिकल एज है कि वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा पाकिस्तान से और वर्ल्ड T20 में कभी नहीं हारा पाकिस्तान से। ये जब मैदान में टीमें जाएंगी, खिलाड़ी तो एक दूसरे को कहेंगे ना यार कि तुम नहीं जीते हो कभी हमारे से, क्या ये फर्क पड़ता है? देखिए, ये प्रेशर तो रहेगा कि हम लोग कभी जीते नहीं है 2020 में भी और वर्ल्ड कप में भी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि 2020 का गेम है, ज्यादा ओवर्स नहीं है, प्रेशर की गेम है। अगर प्रेशर जिस टीम ने भी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया तो ये जो जादू है ये शायद टूट भी जाए। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह इस बार कोई हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, क्योंकि स्टार्ट अच्छा हो गया है और आपकी तरफ से बैड लक ये हुई है कि पहला मैच आप लोग हारे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह की विकेट दूसरी इनिंग में हो गई थी, दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइन होती उस पे वो 110-15 रन भी होते वो चेज नहीं कर सकती थी, कि बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था। और स्पेशली मैं दाद दूंगा उनकी कोचिंग स्टाफ को, न्यूजीलैंड के, और उनके कैप्टन को, जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है विकेट देके, उनको क्रेडिट जाता पूरा। अच्छा विक्रांत जी, मुझे अब वक्त खत्म हो रहा है, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। आपका और आपके मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सिकंदर बख्श साहब और अमित भाई एक सवाल छोटा सा, जल्दी सवाल कर लीजिए। जी छोटा सा, ये मेरी और आपकी बातचीत है। जी प्लीज। आपने पिछली बार शारजील खान का नाम लिखवाया था, आप एक नाम लिखवाइए मुझे और एक नाम मैं आपको लिखवाऊंगा। कौन होगा आप बताइए? पाकिस्तान का छुपा रुस्तम और एक नाम मैं, क्योंकि नाम लिखना बड़ा जरूरी है। कल शाम को जब मिलेंगे, मैच के बाद मिलेंगे जब हम, तो नाम तो होना चाहिए ना। आप बताइए एक नाम। अच्छा, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कंसल्ट कर लूं यूसुफ साहब से। यूसुफ साहब से मैं कंसल्ट कर लूं। लाइफ लाइन नहीं है सर, लाइफ लाइन नहीं है। कोई आप नाम है आपके ज़हन में? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये है कि मैं शाहिद अफरीदी का नाम दूंगा। अच्छा जी, यूसुफ साहब ने शाहिद अफरीदी का नाम दिया और मैं जो है वो अपने दिल को मजबूत करते हुए एक दफा फिर आपको शर्जील खान ही का नाम दूंगा। अगर वो कल 40 भी कर गया, आज अगर वो 40 भी कर गया तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब आप दीजिए नाम। अगर भाई हम एक विराट कोहली का नाम दे दें और एक अश्विन का दे दें। विराट कोहली अश्विन, विराट कोहली का देना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा कोई उतना बड़ा वो प्लेयर। विराट कोहली और अश्विन। लेकिन ये छुपे रुस्तम नहीं है, जल्दी बताइए। ये छुपे रुस्तम नहीं है। धोनी और विराट कोहली, ये तो धोनी भी छुपा रुस्तम थोड़ी यार, वो तो परफॉर्मर है। ये तो पुराने रुस्तम है, ये तो पुराने रुस्तम है। छुपा रुस्तम कोई नहीं बताया आपने, मैंने तो छुपा रुस्तम आपको फिर शर्जील ही बता दिया। चले जो भी है, बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत साहब, अजरुद्दीन साहब, मदन लाल साहब, कपिल देव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, और सिकंदर बख्श साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज राजा और वसीम अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि यूसुफ साहब कह रहे हैं कि इनको लग ये रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस मरतबा अच्छा परफॉर्म करेगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। उसने बांग्लादेश के साथ मैच में परफॉर्म किया और जीते। लेकिन क्रिकेट फैंस की हैसियत से और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सामने रखते हुए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए अपने
क्रिकेटर्स के बारे में, हॉकी के प्लेयर्स के बारे में, जो भी हमारी पाकिस्तान की टीम बाहर जाके रिप्रेजेंट करती है हमारे मुल्क को, उसके बारे में हमें हमेशा यही कहना चाहिए, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।